हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स। डाइस क्या होता है? हमारा जो लूडो वाला पासा होता है ना, उसी को डाइस बोलते हैं। उसमें एक तरफ 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5, 6, तो वो हमारा डाइस होता है। एंड नोटेड दी नंबर अपेयरिंग ईच टाइम एज सोन बिलो। तो कैथरीन ने उस डाइस को 40 टाइम्स उछाला और उसमें जो नंबर्स आए हैं उसको इसमें इस तरह से लिख लिया। यानी पहले उछला तो 1 आया, फिर 3 आया, 5 आया, 6 आया, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है? मेक अ टेबल एंड इंटर द डेटा यूजिंग टेली मार्क। हमें एक टेबल बनाना है और उसमें इस डेटा को लिखना है। और किसका इस्तेमाल करना है? टेली मार्क का। फाइंड द नंबर दैट अपियर्ड। और हमें नंबर्स फाइंड आउट करने जो अपियर हुए हैं। और यहाँ पे ये हमारे 3 पार्ट्स दे रखे हैं। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, टेबल में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे चूंकि नंबर्स आए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर्स, और यहाँ पे लिखेंगे टेली मार्क, और यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी, कितनी बार आया है। ठीक है। अब डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रो देखें तो 1 कितनी बार आया है? 1 2, तो यहाँ पे 2 मार्क्स लगा देंगे। सेकेंड रो देखें तो 1 कितनी बार आया है? 1 2, तो यहाँ पे 2 मार्क्स लगा देंगे। थर्ड रो देखें तो 1 कितनी बार आया है? 1, तो यहाँ पे इस तरह से काट देंगे। फोर्थ रो देखें तो 1 कितनी बार आया है? 1 2, तो यहाँ पे 2 मार्क्स लगा देंगे। अब ये कितनी बार आया? ये तो 5 का सेट हो गया। 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है। अगर 2 की बात करें तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो में 2 नहीं आया, सेकेंड रो में 1 एक बार आया है 2, तो यहाँ पे 1 लाइन खींच देंगे। थर्ड रो में देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 टाइम्स आया है, तो 1 2 3। फोर्थ रो देखें तो 1 2, तो ये 1 इस तरह से काट देंगे और 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार आया है? 5 का सेट हो गया, 5 और 6, तो ये 6 टाइम्स आया है। अब अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो में 1 2 टाइम्स आया है थर्ड, यहाँ पे 1 2। सेकेंड रो देखें तो यहाँ पे ये 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे ये 1 खींच देंगे। थर्ड रो देखें तो यहाँ पे ये 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे ये 1 लाइन खींच देंगे। फोर्थ रो देखें तो यहाँ पे 1 टाइम आया है, तो इस तरह से ये लाइन खींच देंगे। तो 3 कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब अगर हम फोर्थ की बात करें, 4 नंबर कितनी बार आया है? फर्स्ट रो देखें तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे एक 1 लाइन खींच देंगे। सेकेंड रो देखें तो यहाँ पे ये 1 और फिर 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। थर्ड रो देखें तो यहाँ पे ये 1, तो यहाँ पे 1 लाइन खींच देंगे। फोर्थ रो देखें तो यहाँ पे 4 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे 1 लाइन खींच देंगे। तो टेली मार्क से हम काउंट कर सकते हैं, ये 4 टाइम आया है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 5 जो मार्क है वो कितनी बार आया है? फर्स्ट रो देखते हैं तो यहाँ पे ये 1 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे 1 2। सेकेंड रो देखते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3। थर्ड रो देखें तो 5 1 2 3 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3। और फोर्थ रो देखें तो ये 1 2 3, तो यहाँ पे ये 1 2 3। तो 5 कितनी बार आया है? 5 5 10 11, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे। अब आते हैं 6 नंबर कितनी बार आया है? यहाँ पे फर्स्ट रो में देखें तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3। सेकेंड रो देखें तो यहाँ पे ये 1 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और ये 2। थर्ड रो देखें तो यहाँ पे ये 6 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे ये 1 लाइन खींच देंगे। फोर्थ रो देखें तो यहाँ पे ये 1 बस, तो यहाँ पे ये 1 लाइन खींच देंगे। तो काउंट कर लेते, ये हो गया 5 6 7, तो 7 टाइम्स जो है वो 6 आया है। तो ये तो हो गई हमारी टेबल। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए वाला क्या दे रखा है? द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो अब हमें वो नंबर देखना है जो सबसे कम टाइम्स आया है। तो वो कौन सा नंबर है? यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर सबसे छोटा क्या है? 4,
तो 4 बार आया है कोई नंबर। अब इस इधर आके देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 जो है वो 4 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे ए वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। बी वाला क्या दे रखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम्स आया है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है 11। तो 11 टाइम्स कौन सा नंबर आया है 5। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम्स जो है वो 5 आया है। तो यहाँ पे बी का आंसर हो जाएगा 5। अब सी वाला क्या कहता है, फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। अब हमें वो दो नंबर लिखने हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुए हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन से इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे ये 7 है, ये 7 है, तो अब ये 7 7, इससे पहले कौन सा नंबर है 6, इससे पहले कौन सा नंबर है 1। तो यहाँ पे 1 और 6 ये जो है वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुए हैं। तो यहाँ पे सी का आंसर क्या हो जाएगा 1 और 6। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।